हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, इस मंथ में आपको कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको क्या क्या बताया जा रहा है। वेट अ मिनट, आई थिंक कि कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है या पता नहीं हो सकता है मुझे ही सिर्फ लग रहा हो। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मंथ में नया क्या है। ठीक है लियो, लेट्स सी। ओके, वी हैव द हैंगमैन। कोई तो अच्छी अच्छी चीज़ों में जा रहा है लियो। मुझे ऐसा लगता है ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप ये चीज़, मतलब ये चीज़ नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ आपको समझ आएगी कि ये जो होता है ना, रह रहे के आपको दुख हो जाता है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है यार, फिर से वही सब हो रहा है, फिर से खराब खराब सा लगने लग गया, फिर से घर वाले वैसे ही बिहेव करने लग गए, फिर से सेम ही सब कुछ है ना। मतलब 2 महीने पहले जिस चीज़ से निकला था, जिस मेंटल ब्रेकडाउन से निकला था, फिर से मैं उसी पे आ गया। तो निकलने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो इस चीज़ आप वापस से आ जाते हो ना कहीं इस मंथ में नया ये है कि आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे कि अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, बार बार सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो आखिर वो कौन सा पैटर्न है जो मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर वापस ढकेल रहा है। अगर मैं किसी जगह से निकल रहा हूँ, तो वो आखिर कौन सी चीज़ है जो मुझे वापस से उसी जगह पे भेज रही है ना। तो वो जैसे एक सॉल्यूशन पता कर लेना कि हाँ ठीक है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है और ये मुझे नहीं करना है। तो इस वजह से ना दिसंबर मंथ में बड़ा ही पीसफुल माहौल रहेगा आपका, कि आप ज़्यादा किसी से कुछ बोल नहीं रहे हो, अपने से अपने तक हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं है किसी से, चुपचाप हो, अपनी एनर्जी में हो, खुश हो। कोई ड्रामा नहीं, कोई अननेसेसरी नौटंकी नहीं चल रही है कि बस बोलते रहो, सामने वाला भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, समझ ही नहीं रहे एक दूसरे की बात, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा ही चिल सा है कि आप ऑलरेडी ऐसा कर चुके हो, क्योंकि है ना, ऑलरेडी ऐसी कोई आर्गुमेंट हो चुकी है जिसके बाद की एनर्जी है कि आप बड़े ही चिल हो। अब आप पैटर्न रिपीट नहीं करोगे, अब आप फाइनली जैसे कि हाँ मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है, ऐसे हो गए हो ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले आपके करियर को देखेंगे। आपके करियर के लिए ओके, वी हैव, ये कार्ड ऐसे उछल उछल के आ रहा है, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में तो काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हो। देखिए दिसंबर के मंथ में ना ऐसा होगा कि हो सकता है नवंबर में ऑलरेडी आपने बहुत मेहनत कर ली है, या हो सकता है कि हाफ दिसंबर आप बहुत मेहनत करो और फिर हाफ जो दिसंबर है उसमें आप अपनी फैमिली के साथ चिल करो, मस्त इन्जॉय करो। ऐसा लगता है इस मंथ में कहीं ना कहीं काम कम है थोड़ा, और इन्जॉयमेंट ज़्यादा है। आप जहाँ भी हो ना, जिनके भी साथ हो, जैसे भी हो, खुश हो लियो, एटलीस्ट आप खुश हो। ठीक है, और इतने इतने समय से खुशी की तो कमी थी आपकी ज़िंदगी में, खुश हो आप। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, भले ही आप कम काम थोड़ा कम कर रहे हो, या हो सकता है आपका ध्यान थोड़ा कम है अपने काम के ऊपर, और सब कुछ काम में अच्छा है, ऐसा नहीं कह रही कि कुछ ख़राब है, ऐसा कुछ अच्छा है काम में सब कुछ। लेकिन आप बोल रहे हो कि ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, मतलब मुझे थोड़ा सा बातचीत करनी है अपने फैमिली मेम्बर से कि वो कैसे है क्या है। ऐसे करके ना आपका माइंड जो है थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जो आपका फोकस पूरा काम पे था, अब थोड़ा सा आप जिससे प्यार करते हो उन पे भी आएगा। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। लियो ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कोई इंतज़ार है, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल में ना पता नहीं क्यों मुझे एक सैडनेस दिखाई दे रही है कि ठीक है, जैसे कोई कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उदास हूँ या मैं परेशान हूँ, नहीं, मैं ठीक हूँ, पर मुझे फिर भी लगता है कोई चीज़ की कमी है। मुझे फिर भी लगता है ये इंसान होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जैसे इस माइंडसेट में कोई जी रहा है, और ये आपके अंदर बात चलती है और आप बताते नहीं हो सकता है किसी को, बट आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान रहता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, काश ये इंसान मेरे पास होता, इस इंसान को मैं इतना खुश रखता ना, इतना खुश रखता ना ज़िंदगी में मैं। ऐसा आप, आपका बिल्कुल वो है, कॉन्फिडेंस है आपका इस बात के ऊपर कि अगर वो इंसान आपके साथ होता ना, तो ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं होती, और उस इंसान को आपसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं रख सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस है आप में, जो कि बहुत अच्छा भी है, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पता है लियो, जो इतने इतना ज़्यादा प्यार करते हैं किसी से। बट ठीक है, आपकी लव रिलेशनशिप्स में ऐसा लगता है कि आप वेट करोगे थोड़ा सा, किसी किसी का भी हो सकता है ये आपके माइंड के अंदर बात चल रही है, या जो भी है। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है दिसंबर के मंथ में, कि हो सकता है ये जो मंथ है ये आपके लिए
फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ लेकर के आए, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाए, अगर बहुत टाइम से आप प्रॉब्लम्स देख रहे थे तो, ठीक है। और आप खुद भी काफ़ी हद तक सेल्फ ग्रोथ देखोगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही है कि आपके लव रिलेशनशिप में ना मुझे रिलेशनशिप्स ही बहुत कम दिख रहे हैं। यानी कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके, आप बहुत ही कम लोगों को काउंट करते हो जिनसे आप प्यार करते हो। ये जो काउंटिंग है ना कि हाँ ठीक है मैं इनसे प्यार करता हूँ, उसमें बहुत कम लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं अब उनमें से कुछ ही लोग हो सकता है बचे, या कुछ कोई भी इंसान नहीं बचा है, कोई है ही नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो हो सकता है आप अपने ही अभी एनर्जी में हो दिसंबर के मंथ में, और आप खुश हो जो भी हो जैसा भी है, बस आप अपने में हो और खुश हो, ठीक है, ऐसा लगता है। लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लियो, थैंक यू। इस मंथ में लियो ज़िद्दी नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल बनिए, है ना। जब जिस टाइम पे जो है सो है, ठीक है। जब जिस टाइम पे जो नहीं है सो नहीं है, फ्लेक्सिबल बनना सीखिए, एक ही बात को लेकर के बैठना नहीं, ठीक है। ज़िद्दी मत बनिए। ऐसा भी लगता है हारमनी के कार्ड से कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आप हारमनी देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। एंड एक अवीकनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे किसी चीज़ के प्रति कुछ समझ आ जाना, ठीक है। कुछ चीज़ के प्रति ऐसा हो जाना कि हाँ ठीक है, मुझे इसका दूसरा पहलू पता चल गया, मुझे इस स्टोरी का दूसरा पार्ट पता चल गया, ठीक है। ऐसा मुझे ऐसा भी लगता है आप अपने कुछ कुछ आप लिखते हो सकता है कुछ लिखने के रिलेटेड है जिसमें काफ़ी वर्ड्स यूज़ होते हैं, और काफ़ी ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। या हो सकता है आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, या कोई बुक राइटिंग करते हो, या जो भी आप लिखते हो उसका जो मतलब है ना वर्ड के पीछे, वो बड़ा ही डीप होता है। और इस मंथ में ना उसमें आपको बहुत अलग एनर्जी दिखाई देगी, मतलब अभी तक आप जो भी लिखते आए हो ना, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आपके थॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। और आप कुछ नया लिख पाओगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सही रास्ते तो जा रहा हूँ, ट्रैक पे तो मैं आ रहा हूँ, अब जाके आपको ऐसा फील होगा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग दिसंबर मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।